हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं काफ़ी दिन के बाद ये वीडियो जो है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा बिजी थे क्योंकि पीएमबीवाई का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा वो भी चेंज हुआ है। देन उसके बाद हमारे पोषण ट्रैकर है उस पर भी बड़े सारे जो है वो चेंजेस या बड़े सारे उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन मिली, और जो मुझे लग रहा था कि पहले मैं खुद से वेरीफाई करूँ देन उसके बाद ही आप लोगों से शेयर करूँ। पहले तो हम थोड़ा सा पोषण ट्रैकर के ऊपर ही बात कर लेते हैं। देखिए, पोषण ट्रैकर में अब सभी को पता है कि हमारा फेस ऑथेंटिकेशन यानी कि एफआरएस जो है वो मैंडेटरी अभी हो गया है। कि अभी हमने जो हमें इंस्ट्रक्शंस आई हैं उसमें हमने सिर्फ जो हमारी प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स एंड 6 मंथ टू 3 ईयर जो चिल्ड्रंस हैं, हमने उन्हीं का ही जो है वो फेस ऑथेंटिकेशन उसमें करनी है पोषण ट्रैकर पे एफआरएस में। अब इसमें एक दिक्कत हमारे पास, जैसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स अब मैंने आपसे पहले भी शेयर की थी, जैसे कि अगर मिसमैच आ रहा है इट मीन्स कि जो आधार है वो जो लेडी का आधार है या मदर का आधार है वो काफ़ी टाइम पुराने का है, और फेस जो है वो, क्योंकि जब हम मैरिज के बाद बड़ी सारी लेडीज़ के फेस जो है वो चेंज हो जाते हैं या कहीं की स्किन स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, तो वो जो है वो मिसमैच से बताता है कि जो फेस जब उनका आधार बना था उस टाइम पे जो आधार एजेंसी में रजिस्टर्ड हुआ है एंड नाउ जो हम उनका फेस कैप्चर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो पाता। इसीलिए वहाँ पे इनका हमारे पास आ जाता है कि ये मिसमैच आता है। दूसरी उन्होंने हमें चीज़ बताई है कि जैसे हम लोग एफआरएस करते हैं, एफआरएस करने के बाद क्या हो रहा है कि हमारा सब कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट होने के बाद जैसे ही हम उसको सबमिट करेंगे तो हमारी जो स्क्रीन है वो पूरी वाइट हो जाती है। उसका रीज़न ये है, स्क्रीन वाइट रीज़न वाइट होने का, कि जो हमारे आधार हैं, मान लीजिए कोई बेनिफिशियरी है, उसने आधार काफ़ी देर पहले बनाया है और उसका अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट आधार करवाना पड़ेगा बेनिफिशियरी को, तभी जो है वो जो स्क्रीन वाइट है वो आपकी नहीं आएगी। इसका रीज़न ये है कि अपडेट जो है वो आधार नहीं है, पुराना आधार है, उसको काफ़ी टाइम हो गया बने हुए, तो इसलिए वो स्क्रीन जो है जो आधार एजेंसी है वो उसको उठा नहीं पाती और स्क्रीन जो है वो हमारी पूरी वाइट या कईयों की पूरी जो है वो स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। इसके बाद हमारे पास एफआरएस में हमने, अगर सिंपली आप लोगों ने ई केवाईसी नहीं करनी, आपने वहाँ पे जाके उन बेनिफिशियरी के नाम के आगे टीएचआर पे जाके वहाँ पे जितने दिन का फिर टीएचआर फिल करना है, आगे उनका फेस आपने जब कैप्चर करना है मदर का, अगर इन केस आपने पहले मदर का फेस कैप्चर किया है तो आप मदर का ही करोगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 बेनिफिशरीज हैं, उनमें से आपने 10 की फेस ऑथेंटिकेशन कर दी। अब उस 10 की फेस ऑथेंटिकेशन करना आपको हर बार ज़रूरी नहीं है। एक बार जो फेस कैप्चर हो जाएगा वो उसमें सेव हो जाएगा कि आपने इतनी ऑन रिकॉर्ड आपकी उतनी बेनिफिशरी जो है वो आगे रजिस्टर्ड हो जाएगी। मान लीजिए 20 बेनिफिशरीज हैं, 20 में से आपने 15 का फेस ऑथेंटिकेशन कर दिया, उसके बाद वो जो आपने उनका फर्स्ट फोटो लिया है वो उसमें सेव हो जाएगा। उसके बाद जब आपने नेक्स्ट टाइम, अगर इन केस आपके डेज कम आ रहे हैं और जो बेनिफिशरी है उसको टीएचआर की ज़रूरत है, तो आप टीएचआर वाले ऑप्शन पे जाओगे, वहाँ पे नीचे मदर की फ़ोटो आपको दिख जाएगी, आपने उस पर ही क्लिक करके फर्दर जो है वो मदर की फ़ोटो कैप्चर करनी है सिर्फ टीएचआर देने के लिए। यानी कि जो आपने सेकंड टाइम फ़ोटो खींची होगी वो वहाँ पे सबमिट नहीं होगी। वो फेस ऑथेंटिकेशन आपका एक बार जो आप कर लोगे वो सबमिट हो जाता है हमारे पोषण ट्रैकर के स्लॉट में। हमें बार बार फेस कैप्चर हमें इसलिए करना पड़ेगा इन केस हमारे डेज जो है वो कम होंगे। अगर आपकी 30 बेनिफिशरी है, आपने 30 के 30 का ही फेस ऑथेंटिकेशन कर लिया है एंड सबके फेस शो हो रहे हैं, तो आपको बार बार उनकी फेस ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तभी पड़ेगी जब आपको इंस्ट्रक्शन आएगी कि भाई डेज कम आ रहे हैं, तो आप 7 डेज जो है वो टीएचआर अपनी जो भी बेनिफिशरीज है उनको फिल करिए, और टीएचआर देने के बाद आपका जो बेनिफिशरी है उसकी फ़ोटो मांगेंगे और फ़ोटो आपने उसकी ही देनी है जो आपने ऑलरेडी पहले सेव की होगी, और फर्स्ट 3 और 4 मंथ के लिए जो आपने फर्स्ट फ़ोटो सेव की है वही फ़ोटो फर्दर जो है वो आपकी चलेगी। आई थिंक यहाँ पे मैं क्लियर हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो हमारे लेबरर्स हैं यानी कि जो माइग्रेंट्स लोग हैं, जो जैसे हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ में हैं या आगे पीछे एरियाज़ में काफ़ी सारे माइग्रेंट्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं, और हमारे पास क्योंकि पोषण ट्रैकर पे टेम्पररी वाला ऑप्शन होता है जब हम किसी बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं, परमानेंट और टेम्पररी, तो वो टेम्पररी है। तो एक इशू ये राइज हो रहा था कि वो माइग्रेंट्स हैं, उनके बच्चे तो रजिस्टर्ड हैं बट वो अब यहाँ नहीं रहते। तो उसके लिए हमें जो हमारी मीटिंग में हमें ये चीज़ बताई गई है कि उनको हमने माइग्रेट आउट कर देना है, उनको हमने डिलीट नहीं करना। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमने माइग्रेट आउट करना है, उनको डिलीट नहीं करना। माइग्रेट आउट हमने इसलिए कर देना है उनको क्योंकि अभी वो हमारे पास नहीं है। मान लीजिए वो 6-7 महीने के लिए किसी काम के लिए अपनी फैमिली के साथ किसी दूसरी जगह उनको कोई अच्छा काम मिल गया, वो चले गए, हमने उसको माइग्रेट आउट कर देना है। माइग्रेट आउट करके हमने रीज़न अपनी
रिटर्न में दे देना है कि ये जो माइग्रेंट्स हैं हमारे, ये यहाँ से चले गए हैं, जैसे ही ये आएंगे हम उनको माइग्रेट इन कर देंगे। अगर आपने उनको डिलीट करवा दिया देन उनको कहीं भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। डिलीट का मतलब ये है कि उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी भी बेनिफिट की, वो किसी भी सेंटर सॉरी किसी भी स्टेट में बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने अपने सिस्टम से उसको डिलीट कर दिया। क्योंकि जब हमारा पोषण ट्रैकर है ये नेशनल लेवल का है, इसमें सारे ही जो प्रोसेसेस हैं हमारे वो आते हैं। अगर आप लोगों ने उस बेनिफिशियरी को डिलीट देखिए, अगर हम पोषण ट्रैकर पर डिलीट करना होता है तो हम किसको डिलीट करते हैं? किसी का स्टिल बर्थ हो गया हो, उस मदर को, उसका मदर का नाम डिलीट करते हैं। इन केस अनफॉर्चुनेटली किसी बच्चे की डेथ हो जाए हम उसको डिलीट करते हैं। और डिलीट ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एग्जिस्ट नहीं करते इस दुनिया में। डिलीट हमने उनको करना है, यानी कि जो है माइग्रेंट्स हैं आप उनको माइग्रेट आउट कीजिए। अगर 6 या 7 महीने के बाद वापस आ जाते हैं तो आप उनको माइग्रेट इन कर दीजिए। ये थर्ड चीज़। अब इसमें एक चीज़ और है, जैसे बड़ी सारी बेनिफिशरीज ऐसी हैं वो एम्प्लॉयड हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, नाम उनका पोषण ट्रैकर पे है, बट वो अब उस जगह पे नहीं रहती जहाँ पे आपका सेंटर है। आप लोगों ने क्या करना है, इन केस हमें कहा गया है, इन केस वहाँ पे मदर नहीं है, क्योंकि अगर मदर नहीं है तो फादर भी नहीं होगा। जैसे आर्मी वाले की वाइफ होगी या पुलिस वाले की वाइफ होगी या कोई भी ऐसे जो अपने हस्बैंड के साथ रहती है या किसी जॉब के पर्पज से भी बाहर रहती है, तो वो आपको एट द टाइम वहाँ नहीं मिलेगी। तो आपने उसके गार्डियन यानी दादा दादी के फोटो को कैप्चर करना है, क्योंकि वो उनके बिहाफ में THR को रिसीव करेंगे। गार्डियन की आपने फोटो उसमें कैप्चर करनी है, गार्डियन का ही आधार नंबर लगा के। जैसे ही आप THR का स्लॉट ओपन करोगे, डेज भरोगे, वहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कि किसका आपने यहाँ पे मदर, फादर या गार्जियन, तो आपने इसमें गार्जियन करके उनका आधार नंबर डाल के उनकी ही फोटो वहाँ पे क्लिक करनी है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई है आपको कि माइग्रेंट्स होंगे तो आपने माइग्रेट आउट कर देना है, उनको रिटर्न में अपने ऑफिस में दे देना है कि भाई इतने मेरे पास बेनिफिशरीज थी एंड ये जो बेनिफिशरीज हैं ये अब यहाँ नहीं रहती हैं, ये माइग्रेंट्स हैं, टेम्पररी लेबरर हैं और ये अभी कहीं गए हैं। जैसे ही आएंगे तो आप उनको माइग्रेट आउट कर दीजिए, आपने उसको डिलीट नहीं करना। इसके अलावा ये चीज़ मैंने आपको बताई, इन केस अगर वहाँ पे मदर फादर प्रेजेंट नहीं है तो गार्जियन वाला ऑप्शन हमारे पास है, हमने उनकी फ़ोटो वहाँ अपडेट जो है वो करनी है। ये चीज़ें आई थिंक मैं आपको क्लियर कर पा रही होंगी कि आपको ये पोषण ट्रैकर में और क्या क्या चीज़ें हमने किस तरीके से FRS में जो प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों को वो हमने कैसे कैसे जो है वो सॉर्ट आउट करनी है। इसके बाद PMBY में जैसे हम लोग कर रहे हैं कि स्टेटस हमारा एज यूजुअल जो है वो कैश में, अभी हम लोग कैश पे ही काम करना है, क्योंकि कैश के थोड़ी सी पेंडेंसी बची है वो हमने अभी ख़त्म करनी है। वैसे मोस्टली हमारे यहाँ से तो हो ही गया है, बट फिर भी बड़े सारे जो स्लॉट्स हैं उसमें हमने अपना काम जो है वो अभी जो है वो करना है, जो भी पेमेंट जनरेट हो रही हैं उसके रिलेटेड। ठीक है, अब इसमें हमने एक चीज़ आपको बतानी है, जैसे वर्कर्स बोल रही है, आज जैसे मैं आज गई थी अपने ऑफिस तो मुझे किसी एक वर्कर ने कहा कि मैडम जब मैं डाटा बेनिफिशियरी सर्च करती हूँ तो वहाँ आ रहा है डाटा नॉट फाउंड। तो मैंने उनको पूछा कि कौन सी बेनिफिशियरी सर्च करें, बोलते कि ना जो 5-6 साल पहले की हैं। तो जो कैश की बेनिफिशरीज हैं उनको आप सर्च अपने लेवल पे नहीं कर सकते हो, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हम इसको अपने लेवल पे सर्च नहीं कर सकते, ये CD पे लेवल पे सर्च होगा। बट उसको सर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी बेनिफिशरी ने DPT करवाई है, उसका बैंक में आधार लिंक है, तो ट्रांजेक्शन जो हो उसकी हो जाएगी। फिलहाल अभी ट्रांजेक्शन सभी की बंद है, सभी की पेमेंट जो है वो PFMS में जो है वो रुकी पड़ी है। मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ कि बड़ी सारी जो पेमेंट्स हैं हमारी अभी रुकी पड़ी हैं, अभी किसी की पेमेंट वहाँ पे नहीं हुई है। इसके बाद हमारा जो भी जैसे हम लोग कह रहे हैं कि पैसे जो है वो ना प्रोसेस में है, काफ़ी टाइम हो गया, 1.5 महीना हो गया, 2 महीने। तो पहले जो था वो 31 मार्च था, उसका रश था, इसलिए पेमेंट्स जो थी वो जल्दी जल्दी हो रही थी। बट अब 31 मार्च यू नो कि आप लोगों को पता है ख़त्म हो गया है, न्यू जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। अब उसमें वो चेंजेस में भी कुछ ना कुछ उन्होंने इम्प्लीमेंट करना होगा, इसीलिए वो चेंजेस जो हैं वो हमें बता रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। और जो सेकंड गर्ल चाइल्ड है उसकी पहले कंप्लीट वेरिफिकेशन होती है, देन उसके बाद ही आप लोगों को सेकंड गर्ल चाइल्ड के पैसे मिलते हैं। प्रोसेस में बहुत सारे लोगों के आए हैं, लेकिन अभी तक पेमेंट फेब के बाद पेमेंट अभी तक किसी की भी नहीं हुई है। जो भी पेमेंट्स होंगी मे बी अप्रैल ऑनवर्ड्स हो सकता है, कोई गाइडलाइंस हमें दोबारा मिनिस्ट्री से जो है वो मिल जाए, तो उसके बाद ही हमारी जो पेमेंट होगी वो होगी। तो इसलिए आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फॉर्म फिल किया है, आप अपनी तरफ से फ्री हो, आपके पास रिकॉर्ड है, आपको ये नहीं कह सकता कि आपने फॉर्म नहीं फिल किया, इसलिए आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो आपको इसलिए आज शेयर कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि थोड़े ही दिन में हमारा 1-2 और भी इंफॉर्मेशन जो होंगी वो रिसेंट आ जाएंगी। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपसे अब डेली जो है वो
इंटरेक्ट करूँ। तब तक के लिए कीप शेयरिंग, थैंक यू एंड बाय।